ओम शांति। आज की तारीख है 11 जनवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्ते को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। आज का प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। दादा कौन? ब्रह्मा बाबा। इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये है भगवान उवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है। सबको समझाना है, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन? सिर्फ एक बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा के बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। कौन बुलाती है? आत्माएं। शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ये समझ तो सकते हैं ना। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको अपार सुख है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह ही नहीं सकते। नाम ही है कलयुग। पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना? अंतर है ना? मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या कहा जाता है उसे? कि तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। जो खुद समझा नहीं होगा वो दूसरों को समझा नहीं सकता। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरे को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते ही नहीं है। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर ये ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकते। वो यह सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना ही दैवी दुनिया। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना ही दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं। समय भी फिरता रहता है। बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। बाबा लिखते हैं, बच्चों आओ और आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सत्युग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। रिफ्रेश होते हो, विश्राम करते हो कहाँ? बाबा के पास। विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत।
विश्राम माना शांत। थक कर भी विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, सबको ये पैगाम दो। ये याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम योग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम बच्चे जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। पवित्रता खत्म, सुख शांति खत्म और धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। मालूम चला? क्या मालूम चला कि धन कैसे खत्म होता है, पवित्रता कैसे खत्म होती है, सुख शांति कैसे खत्म हो जाती है। ये भी हमें किसने समझाया? बाप ने ही समझाया। कितने जन्म लगते हैं, दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता बच्चे। सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। देखो आज विश्राम की बात हो रही है, रिफ्रेश होने की बात हो रही है। माना अगर हम रिफ्रेश होते हैं तो कब रिफ्रेश होते हैं? विश्राम करके। पर विश्राम किसके पास करेंगे? विश्राम माना शांत, एकदम शांत। आज की दुनिया में कोई विश्राम भी करता है तो शांत नहीं होता है, उसका बुद्धि चलती रहती है। जब आपकी बुद्धि एकदम शांत हो जाए, उसमें कुछ ना चले, वही है सच्चा विश्राम। और वो किसके पास मिलता है? बाबा के पास। और कहीं है ऐसा विश्राम, ऐसे रिफ्रेश और कहीं हो सकते हो? चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं, वहां भी विश्राम नहीं मिलेगा, ना ही रिफ्रेश होंगे। बाबा के पास आएंगे, रिफ्रेश भी हो जाएंगे, विश्राम है विश्राम। माना बुद्धि एकदम शांत शीतल हो जाती है, उसको कहते हैं असली विश्राम। क्योंकि जब थक जाते हैं तो क्या चाहिए होता है? विश्राम। सोता तो मनुष्य है, इसलिए जब शरीर से थक जाता है तो विश्राम करता है। माना देखो ये हमारी दिनचर्या में शामिल है कि हम रात को सोएंगे और इस शरीर को विश्राम देंगे। लेकिन जब आत्मा थक जाती है तो भले वो रात को सोती है, लेकिन उसको रियल का विश्राम नहीं मिलता है। कि जब वो बाप के पास आती है, आहा, फिर क्या मिलता है? विश्राम। रिफ्रेश हो जाती है, एकदम अगले पड़ाव के लिए तैयार खड़ी हो जाती है। चलो आने दो, प्रॉब्लम्स कहाँ है, प्रॉब्लम्स है ना। और नहीं तो ऐसे घिरी हुई अपने आप को महसूस करती है प्रॉब्लम्स के बीच में आत्मा, और थक जाती है कि बस मैं थक गया हूँ, बस अब बाबा ले चलो, ऐसा महसूस। और जब बाबा के पास आके रिफ्रेश हो जाते हैं, विश्राम पाते हैं, तो कहते अरे ये तो कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो ऐसी हवा में ऐसे ही उड़ा देते हैं। जब बाबा के पास होते हैं तब ये हमारे अंदर विचार आते हैं, क्योंकि उस समय हम क्या हो चुके थे? रिफ्रेश है ना। किसी भी चीज को रिस्टार्ट करो तो बड़े अच्छे से चलती है। अब हम बाबा के पास आते हो तो क्या हो जाते हैं? रिस्टार्ट, रिफ्रेश, आगे जाने के लिए फिर से तैयार। फिर से प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर से बहुत सारी गिर जाती है, फिर बाबा के पास आते हैं, फिर रिफ्रेश, विश्राम करते हैं। अरे एकदम ठंडी सांस, कोई बुद्धि ज्यादा चलती नहीं। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है।
ये भी अब तुमको बाप समझाते। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं। नए नए आते हैं तो उनको कितना समझाया जाता है। वो हर एक बात पर बहुत सोच करते हैं, मतलब विचार चलाते रहते हैं। समझते कहाँ जादू ना हो जाए, समझते कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है ना, सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे ऋण में चला है। ये बातें यहाँ के लिए है, सत्युग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका आदि का कितना मेला लगता है। पूछो ये कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता ही नहीं। सत्युग में चंडिका देवी किसी का नाम ही नहीं है। अब ऐसा नाम तो वहां होता ही नहीं। सत्युग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सत्युगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विश्व संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बात। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहां है देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम समझते हो पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी नेति नेति कर गए कि हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक ही थे, मालूम है ना ये बात। हम पहले नास्तिक ही थे, पर अब आप क्या कहते हो, हम अब आस्तिक हैं। लेकिन दुनिया वाले आपको क्या कहते हैं, कोई पाठ पूजा ही नहीं करता। अब आप कहते हो कि हम पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं है। या तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना। फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के ही पास है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो, देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो। नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूद है वह हूबहू रिपीट होती है। ये तो देखो बच्चे किसको भी पता ही नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा ही नहीं सकते, है ना। कई चीजों का पार पा ही नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और वो आदि कोई खंड ही नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। पहले एक ही धर्म था, अभी देखो कितना बसा दिए, और कहाँ जाके बसाएंगे इतना, कितना बसाया हुआ है। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे भारत में देवी देवताएं, थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। मालूम है ना ये थोड़ा टुकड़ा कहाँ पे है, मालूम है। ये ऐसे ऊपर, ये ऊपर के एरिया में होता सब कुछ, नीचे कुछ नहीं। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो।
भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है। देहली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। अमरलोक को परिस्थान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। कहाँ पर? कहाँ पर? परिस्थान में, वहां पर बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे, भारत नहीं कहते थे। भारत को वास्तव में परिस्थान कहा जाता था। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक थे ना, भारत के नहीं। परिस्थान, पहले से परिस्थान कहा जाता था, भारत नहीं कहा जाता था। कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा भी चमकती रहती है, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। बच्चों को ये दिखाया कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, सारे कमरे में जैसे कि चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि ये सब कैसे चलता है। अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब तो हो ना सके। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। शरीर से आत्मा निकली तो शरीर का क्या हाल होता है। सोचो आपने कितने शरीर छोड़े होंगे, विचार करो। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तो वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना। बाबा कितने प्यार से और कितना सहज करके समझा रहे हैं, ये सबको समझ आ गई। लेकिन फिर भी इस सहजता को समझने में भी बुद्धि चाहिए। बुद्धि में फर्क है ना सबकी। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ही ना सके। ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सके। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पर आप दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक है, हम ही ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस रजाई के हैं ना इस रजाई के हैं, हम बीच में जा रहे हैं। खेवैया भी है निराकार। खेवैया कौन? बाप। बाप है निराकार। बोट भी है निराकार। बोट कौन? आत्मा। खेवैया बाप, बोट कौन? आत्मा। दोनों है निराकार। बोट को खींच कर परम धाम में ले जाते हैं। बोट कौन? आत्मा। खेवैया कौन? शिव बाबा। तो बोट को खींच कर परम धाम में ले जाते हैं। यहाँ बोट कौन है? आत्मा। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं ना, तो फिर उनसे फिर आम निकल पाएंगे। जैसे आम की गुठली जमीन में डाल दी तो फिर उससे क्या निकलेंगे? गुठली डाली एक, आम निकलेंगे अनेक, है ना। एक गुठली अनेक आम, एक गुठली अनेक आम, एक शिव बाबा अनेक बच्चे। बीज रूप शिव बाबा, बाकी ये सारा झाड़, ठीक है ना। फिर शिव बाबा ऊपर चले जाएंगे, फिर झाड़ फिर वृद्धि को पाने के लिए फिर से चालू हो जाएगा। अभी तो देखो सारे कितने वृद्धि को पाए बस, अभी झाड़ जर्जरी भूत अवस्था में। इसलिए शिव बाबा बीज एक नया
स्टेपलिंग लगा रहे हैं, यही आएंगे ना लगाने, लगेगा तो यही पर। कितना वंडरफुल ज्ञान है देखो। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते तो उनसे फिर आम निकल आएंगे, वह है हद का झाड़, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर ये बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का ये है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अब इस सब को वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे ही नहीं, ना इस्लामी न बोधी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबर वार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही ये एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार ही नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा, पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है। कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े, आत्मा को तो पढ़ना है। फिर चाहे वो चढ़े सोने के तख्त पर चाहे चढ़े लकड़ी के तख्त पर। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में ये ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। जैसे हम बाबा के पास जाते हैं तो बुद्धि एकदम रिफ्रेश हो जाती है, विश्राम। बाहर की दुनिया तो कुछ याद ही नहीं आता है, कौन सा दिन है, कौन सा समय चल रहा है, कुछ याद नहीं आता है। उसका कारण ही यही है कि बाबा के पास आए सारी दुनिया भूल जाती है। कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी पहचान है। जैसे ही मधुबन में जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कौन सी डेट है, कौन सा दिन है। फिर सतगुरुवार, अच्छा सतगुरुवार भी आ गया, माना ना दिन याद है ना समय की कुछ भी सीमा याद है, बस बाबा ही बाबा याद है। ये वरदानी भूमि को वरदान होता है, ये सब ने अनुभव किया है। आज का वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। आज का स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। डबल लाइट स्थिति का अनुभव, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक की याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अर्थात
फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।